हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। हम जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर ऑलरेडी हम फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी मैंने आपको बताया था एवरेज हम दो तरीके से निकालते हैं। एक हमारा क्या था, जल्दी बताओ, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा हमारा था वेटेड एवरेज मेथड। तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। देन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका सेकेंड मेथड है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज जो हम करेंगे उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों ये मेथड करने से पहले मैं आपको इसके फॉर्मूलेज लिखवाऊंगी, तो आप मेरे साथ इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको पहले आप कॉपी करना। ओके, धीरे धीरे आपको ये समझ आने लग जाएगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। एक बार लिख लेंगे तो मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ओके, इसके बाद देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि एवरेज निकालना तो आपको आता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इसके बाद जो आखिरी फॉर्मूला रह गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगा तो उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे, क्योंकि एक तो गुडविल चैप्टर में भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगा, और जब हम रेशो चैप्टर करेंगे तो वहाँ भी कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड की एक सेपरेट क्लास करेंगे, ताकि दोनों क्लासेस का, चाहे वो गुडविल हो चाहे रेशो एनालिसिस हो, तो दोनों के लिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कवर हो जाए। तो आज मैं इसको नहीं समझाऊंगी, बट जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे। पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हैं वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। ओके, बट फॉर्मूला हम आज ही लिख ले रहे हैं, अगली क्लास में हम डिटेल में कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में सीखेंगे। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की आपकी दो अप्रोच होती है। एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर दोगे बच्चे आप यहाँ से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स और माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट्स। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फिक्टिशियस एसेट मतलब झूठे एसेट, जो एसेट होते नहीं है, झूठे एसेट। ओके, जो एसेट होते नहीं है बट हम मान लेते हैं एसेट। डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट अगली क्लास में, आज की क्लास में नहीं होगे। फिर इसका दूसरी अप्रोच जो होती है हमारी वो कौन सी होती है बच्चों, एसेट साइड अप्रोच होती है हमारी। तो एसेट साइड अप्रोच में जो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग। बच्चे देखो, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। वैसे जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तो मैं आपको खुद याद करा दूंगी, बट एक्सक्लूडिंग जितनी चीज़ें माइनस की हैं उसको ही हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो क्या क्या माइनस किया हमने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली ही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ओके, और यहाँ से आप माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस मतलब झूठे एसेट, फिक्टिशियस
एसेट बी आप यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आज के ये तो हमारा कल की क्लास का टॉपिक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ये है, आज मैं आपको इन सब का मतलब बताऊंगी। नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, और उसको सुपर ही क्यों बोलते हैं, ऐसा नाम क्यों रखा गया हमने, तो हम उसे अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक है, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड सीखेंगे। ओके, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराती हूँ आपको। ओके, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। हाँ जी, सबसे पहले अब जो फॉर्मूले पहले मैंने लिखवाए थे उसका हम मीनिंग समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है बच्चे, वो मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने सालों तक आप ये प्रॉफिट कमा सकते हो, उसके सिर्फ नाम के कारण। ओके, उसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, सुपर प्रॉफिट। आगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने बताया है। क्या बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। ओके, आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ओके, ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ABC लिमिटेड। और ABC लिमिटेड कितना कमा रही है, 50,000। मतलब बच्चे जो आपकी कंपनी, आपने कंपनी खोली और पूरे साल में जो आपने ऑन एन एवरेज किया, तो आपने देखा कि ये जो ABC लिमिटेड है वो कितना कमा रही है, 50,000 रुपये कमा रही है। ओके, ABC लिमिटेड आपकी कंपनी है, वो कितना कमा रही है, 50,000 कमा रही है। अब इसका मतलब समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अब मान लो कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो क्लोथिंग का कर रहे हो। ओके, आप मतलब गारमेंट्स वगैरह बनाते हो और उसे एक्सपोर्ट करते हो, और उससे आप ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हो, 50,000। पर ऐसा तो नहीं है कि गारमेंट्स का बिज़नेस सिर्फ आप करते हो। जैसे आप गारमेंट्स का बिज़नेस करते हो, वैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो गारमेंट्स बनाते होंगे और एक्सपोर्ट करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, मान लो कि इन्होंने क्या किया, कैपिटल लगाई है। मान लो कि एक आपका कॉम्पिटिटर है। ओके, उसका मान लो नाम है XYZ लिमिटेड। ओके, तो मार्केट में XYZ लिमिटेड या बाकी और लोग क्या करते हैं, अगर वो कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड बाद में सीखेंगे। मान लो कि आपने पैसे लगाए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि आपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए। तो बाकी लोग अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लगाते हैं, अगर वो 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं, ऐसा करो आप इसे 2 लाख कर लो, अगर बाकी लोग 2 लाख रुपए कैपिटल लगाते हैं, तो उनको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR जिसे बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बच्चे कि वो 2 लाख रुपए लगा के कितना कमा रहे हैं। तो बाकी लोग अगर 2 लाख रुपए लगाते हैं तो उस पर वो 20% कमाते हैं। ओके, और आपने भी कितना लगाया है, आपकी भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आपकी भी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही है, और सेम ही बिजनेस में आप दोनों डील करते हो। ओके, आपने भी 2 लाख कैपिटल लगा के आपने कितना कमाया, 50,000 कमाया। लेकिन मार्केट में जो और लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना कि गारमेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस सिर्फ आपका होगा, मार्केट में और लोग भी तो होंगे ना जो बिजनेस करते होंगे। तो मार्केट में जो और लोग हैं वो 2 लाख रुपए लगा के वो 20% कमाते हैं। उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है, 2 लाख रुपए लगा के 20%। इसका मतलब है वो लोग कितना कमाते हैं, 40,000। ओके, समझ आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल का मतलब होता है कि जो बाकी मार्केट में सब लोग कमा रहे हैं। ओके, सब लोग अगर 2 लाख रुपए लगाते हो 40,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए लगा के 50,000 कमा रहे हो, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000। हम क्या बोलेंगे कि 10,000 आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 50,000 आप कमा रहे हो, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, 40,000। मतलब आप तो एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आप जितना 10,000 रुपीज़ जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वही आपका क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो इसे याद करने की जरूरत थोड़ी ना।
सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि और लोगों के कंपैरिजन में बच्चों आप कितना कमा रहे हो, जो आपकी कंपनी है वो कितना कमा रही है, तो आपकी कंपनी और लोगों कंपैरिजन में क्या कर रही है, ज़्यादा कमा रही है, तो उसे क्या बोलेगी, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल का मतलब जो सब कमा रहे हैं, सुपर का मतलब जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो और लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो अगर इसी से मुझे गुडविल निकालना है तो मैं क्या कहूँगी, सुपर प्रॉफिट में 10,000 कमा रही हूँ, और मान लो कि मुझे लगता है कि हाँ अगर मैं इस पर्सन का बिजनेस खरीद लूँ तो यही प्रॉफिट मैं 3 सालों तक कमा सकती हूँ, तो यहाँ 3 ईयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल की वैल्यूएशन हमारी कितनी आ जाएगी, 30,000। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है, जल्दी बोलो। आई थिंक सो आपको यहाँ तक वो समझ आ गया होगा। इसे आपको याद नहीं करना, ज़्यादातर बच्चे इसको रट्टे मारते हैं, बट आप इसे रट्टे मारने की कोशिश मत करो। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कुछ ऐसा टफ है जो आपको समझ नहीं आया। सिर्फ एक चीज़ रह गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आप सरल भाषा में समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके अंदर मैं कितने पैसे लगा रही हूँ, वो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। क्योंकि अगली क्लास में जो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं डिटेल में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझाऊंगी। ओके, बट अभी आप इतना ही समझो। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम करना। अब आप लोग कुछ याद नहीं करना, ओके, रट्टे नहीं मारने हैं, समझना है। अकाउंट्स को जितना आप समझ के चलोगे उतना आपको अकाउंट इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आप उसे रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो फिर अकाउंट में बोरियत आना शुरू हो जाएगी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। देखो क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। कैपिटल आपको गिवन है, कैपिटल मतलब क्या गिवन है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ओके, तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कैपिटल का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गिवन है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट में और लोग 10 लाख रुपीज़ लगा के वो कितना कमाते हैं, 15% कमाते हैं, तो वो आपको क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। ओके, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन है कितना गिवन है, 15% गिवन है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो आप यहाँ से, आगे बढ़ने की जरूरत तो ही ना, सुपर प्रॉफिट से करना ही है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का चौथा फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको याद नहीं करना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि और लोगों ने, और जो लोग हैं मार्केट में 10 लाख रुपए लगा के वो कितने % कमाते हैं, 15% कमाते हैं। मतलब और लोग जो है मार्केट में, जो आप जैसा बिजनेस करते हैं, वो 10 लाख रुपए लगा के 15% के हिसाब से वो कितना कमाते हैं, 1,50,000 कमाते हैं। तो उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। मतलब और लोग मार्केट में अगर 10 लाख रुपए लगाते हैं 15% के हिसाब से वो कितना कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपको जो निकालना है एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब आप कितना कमा रहे हो, तभी तो आपको पता चलेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा आप कमा भी रहे हो ऐसे ही। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे निकालेंगे। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ओके, पार्टनर्स की जो सैलरी है 60,000 ईच है। और यहाँ पे बच्चे कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, एक का नाम है अनुज, दूसरे का नाम है बेनू। देखेंगे इसका क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और लास्ट 3 ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो कितना है, 3 लाख प्लस फिर कितना है 3,60,000, उसके बाद कितना है आपका 4,20,000। तो एवरेज निकालना है, कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का। तो 3 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा। 3 लाख प्लस 3,60,000 और प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 आ गया। इसमें से बच्चे देखो यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है, जहाँ क्वेश्चन नहीं गिवन थी पर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पार्टनर्स की रेमुनरेशन गिवन है। तो पार्टनर की सैलरी भी हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तभी तो हमें करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा ना। ओके, तो पार्टनर की जो सैलरी है वो आप क्या कर दो, माइनस कर दो। पार्टनर्स की सैलरी आप यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि
हम ये क्यों नहीं मान ले रहे कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसके अंदर से पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी घटी होगी। अब हम ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि अगर हमें गिवन है तो हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि इसमें से ऑलरेडी जो पार्टनर की सैलरी है वो माइनस हो रखी होगी। तो बच्चे यहाँ पे हम ऐसी एजम्पशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा जो पार्टनर की सैलरी होती है वो क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन जो भी होती है वो, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, और जो पार्टनर की सैलरी होती है वो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से पार्टनर की सैलरी कभी माइनस नहीं हो रखी होती है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। तो पार्टनर की सैलरी देखो कितनी है, 60,000 ईच है। और कितने पार्टनर हैं यहाँ पे, 2 पार्टनर हैं, तो दोनों की सैलरी कितनी हो जाएगी, 60,000 ईच है, 60,000 इंटू 2, तो दोनों की सैलरी कितनी हो जाएगी मिला के 1,20,000 हो जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो आप देखो अब यहाँ पे आप बताओ सुपर प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, आप देख के बताओ, आपको लग रहा है सुपर प्रॉफिट हो रहा है। आप कितना कमा रहे हो, 2,40,000 कमा रहे हो। और जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने आप जैसी कैपिटल लगाई, आप जैसा बिजनेस आप करते हो उसे सेम बिजनेस में है, वो कितना कमा रहे हैं, सिर्फ 1.5 लाख कमा रहे हैं। लेकिन आप कितना कमा रहे हो, 2,40,000 कमा रहे हो। तो आप क्या अर्न कर रहे हो यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो सुपर प्रॉफिट आप निकाल लो, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जल्दी बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज देखो कितना है बच्चे, 2,40,000, और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है हमारा 1.5 लाख, नॉर्मल है हमारा 1.5 लाख। तो कितना आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं हम, 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो आपका आ जाएगा बच्चे 90,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। अब इसके बेस पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, इधर कैलकुलेट कर दे रही मैं गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला है, सुपर प्रॉफिट 90,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 ईयर परचेज है, तो 2 साल परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। ओके, तो इतना आप कॉपी कीजिए, और ये आपके 2019 में CBSE में क्वेश्चन आ भी रखा है। ओके, कॉपी कीजिए आप इतना। आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। इसके बाद हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, 50,000 रुपये कैपिटल लगाई है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वॉज 16,000, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 16,000 गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री, नॉर्मल और लोग कितना कमाते हैं इंडस्ट्री में उतनी कैपिटल लगा के, 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड। इसका मतलब मैं बाद में समझाती हूँ। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे हिंट दे रखा है। वो हिंट कहाँ पे दिया वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड जल्दी बताओ कितना गिवन है, कैपिटल तो गिवन है क्या, तो कैपिटल को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे यहाँ पे। ओके, कितना है आपका 50,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रिटर्न का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 15%। ओके, 15% गिवन है। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो बच्चे कितना आपका 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस पर और लोग कितना, मतलब और लोग 50,000 रुपये लगा के वो कितना परसेंट कमा रहे हैं, 15% कमा रहे हैं। तो आप देख लो कि कितना कमा रहे हैं, 50,000 का 15% आई थिंक तो 7,500 होता है। 50,000 का 15% ये 7,500। ओके, तो बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, 7,500। तो आप देख लो आप कितना कमा रहे हो,
ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वॉज 16,000। आप कितना कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 16,000। अब देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा कि सुपर प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करना है, बट आप इसे समझ सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। क्या बोल रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। गुडविल 4 ईयर परचेज के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड। पूरा एवरेज एक्सेस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो आपका 15% के हिसाब से प्रॉफिट आया है उससे वो प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट से कितना कम, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपका कितना ज़्यादा है, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज देखो कितना है आपका 16,000, नॉर्मल कितना है 7,500, तो आपका कितना आ जाएगा 16,000 माइनस 7,500। देख लेते हैं, 16,000 माइनस 7,500, ये आपका कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 8,500। अब आप इससे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट देखो कितना आया आपका 8,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है यहाँ पे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको यहाँ पे गिवन तो है, देखते हैं कितना गिवन है। ऑन एन एवरेज ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ 4 ईयर परचेज, बच्चे 4 ईयर परचेज गिवन है यहाँ पे आपको। तो 8,500 इंटू 4 कर दो तो आपकी गुडविल आ जाएगी 8,500 इंटू 4, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 34,000। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने क्या किया, गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। इतना कॉपी कर लो फटाफट। ओके बच्चों, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम सीसी मेथड के तो क्वेश्चंस करेंगे और हम अगली क्लास में कैपिटल एम्प्लॉयड भी सीखेंगे कैलकुलेट करना। ओके, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुडविल में भी काम आता है। इसके अलावा जब हम रेशियोज करेंगे तो वहाँ भी कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगा। तो उसके हम 2-3 सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।